दोस्तों, कैसे हैं? और जिस तरीके से आप हमारे टैली प्राइम की वीडियो पे प्यार दिखा रहे हैं ना, तो उसी तरीके से मैं भी नेक्स्ट चैप्टर आप सबके सामने ले आऊं। चलिए, आज हम बात कर रहे थे टैली के वाउचर्स के बारे में कि आप वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि लेजर किस तरीके से हमें टैली प्राइम के अंदर बनाना है। दूसरी बात, अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से आप वीडियो का लिंक लेके पहले उस वीडियो को देखिए। वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो पे आएगा। चलिए, हम सबसे पहले आज बात कर लेते हैं कि टैली प्राइम जो है हमारा 3.0 क्लासेस चल रहा है, उसके अंदर जो है हम एंट्री कैसे करेंगे, यानी कि वाउचर्स कैसे बनेंगे। तो चल लेते हैं सीधा टॉपिक पे। इसमें हम लेजर, ये क्वेश्चन है जो कि अभी हम इसका वाउचर्स बनाएंगे। और इस क्वेश्चन में पहले हम लेजर, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा लेजर बनाना है। बनाना आपको खुद पड़ेगा, ठीक है। रोहन का हम लेजर अभी बनाएंगे, रोहन का लेजर बनाएंगे और इसमें फिर कैश का लेजर बनेगा। परचेज का लेजर सेकंड क्वेश्चन में, फर्नीचर्स एंड कैश। थर्ड क्वेश्चन में फिर से परचेज, मशीन एंड कैश। फोर्थ क्वेश्चन में आपका परचेज, क्रेडिट का लेजर नहीं बनेगा बल्कि राम का लेजर बनेगा इसमें। और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा। और पेमेंट का एक लेजर आपको बनाना पड़ेगा, चेक का लेजर बनेगा इसमें, राम का भी लेजर बनेगा, सोल्ड का लेजर, फर्नीचर और कैश, इन सब का लेजर हम बनाएंगे। तो इन सबको लेजर बनाने से पहले ये क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद क्या है, इसको अब हम डायरेक्टली सिस्टम पे एंट्री करते हैं, वाउचर्स बनाते हैं। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वीडियो को तो आप देख रहे हो, पूरा एंड तक देखिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, इसी तरीके से आपको वीडियो मिलता रहेगा। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात क्या है ना, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जितने भी आपके ग्रुप में ना, उस पर एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का क्लासेस आपको मिलता ही रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करना है। और कंपनी क्रिएट करने के लिए ना, आपको यहाँ पे देखेंगे तो साइड में ये दे रखा है कंपनी के लिए। यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रहा है कि, यानी कि ओल्ड के साथ आप जब के का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ क्रिएट आ जाएगा और क्रिएट पे आपको एंटर मारना है। जैसे आप क्रिएट पे एंटर मारेंगे, आपका कंपनी रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे हम किसी भी नाम से जो है कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ मैंने अमन के नाम से कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ और कंट्रोल ए से आप इसको एक्सेप्ट कर देना है। अभी और कुछ आपको इसमें नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरा अमन है और यहाँ दीपक नाम का जो कि पहली कंपनी है। और यहाँ पे आ रहा है नो वाउचर एंट्री। अभी इसमें दोनों कंपनी में से किसी में भी वाउचर जो है वो एंट्री नहीं हुई है। तो हम फिलहाल अब करेंगे, सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसका लेज़र बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट आ गया और क्रिएट पे जब आप एंटर मारेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे लेज़र, और लेज़र पे जाके एंटर मारना है। और आपको एक एक करके ना लेज़र जो है वो बना लेना है। तो यहाँ सबसे पहले हम रोहन का लेज़र बनाते हैं और ये अंडर चला जाता है कैपिटल अकाउंट, और इसको कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा फर्स्ट हो जाता है, सेकंड लेज़र होगा कैश का उसी क्वेश्चन में। तो कैश का मैंने आपको बताया था ना, कैश का जो लेज़र होता है वो कभी नहीं बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी टैली बना के हमें देती है। नीचे आ जाता है हमारा परचेज का लेज़र। तो सिंपल सा वर्ड है कि नेम में हम डाल देते हैं परचेज और अंडर जाएगा ये परचेज अकाउंट पे। जैसे यहाँ पे PRB आप करते हैं तो साइड में देखेंगे यहाँ पे परचेज अकाउंट आ चुका है, और आप इसी पे एंटर मारेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद हमारा लेजर है फर्नीचर का, और इसके बाद आपको फर्नीचर का लेज़र बनाना है। और फर्नीचर क्या है, हमारा फिक्स एसेट्स है, क्योंकि ये कंपनी जब स्टार्ट किया जाता है ना, जब लाया जाता है और ये लंबे समय तक ये फर्नीचर जो है वो चलता है, तो इसलिए इसको फिक्स एसेट्स के अंदर डालते हैं और कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। सेकंड, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन में परचेज मशीन है। तो हमने परचेज का लेज़र तो बना लिया है, अब हमें बनाना पड़ेगा मशीन का लेज़र। जब आप मशीन का लेज़र बनाएंगे तो याद रखिएगा, मशीन क्या है, कंपनी के स्टार्ट करने के लिए। जैसे अभी जिस लैपटॉप पे मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा फिक्स एसेट्स है, क्योंकि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। उसी प्रकार से किसी कंपनी में अगर मशीन लगा है तो मशीन भी क्या हो जाता है, फिक्स एसेट्स हो जाता है, क्योंकि मशीन के बिना जो है कंपनी काम नहीं कर सकता है। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन में जाएंगे तो देखिए परचेज का लेज़र हमने बना ही लिया। अब यहाँ पे कहा गया है राम। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा हूँ कि सैंडी और डेप्टर, जब भी हम किसी व्यक्ति से माल को उधार में हम परचेज करते हैं तो नेम में जाता है उस व्यक्ति का नाम
और उसको हम डाल देते हैं सैंडरी क्रेडिटर में। क्रेडिटर का मतलब है उधार लेना, हम उधार उनसे माल ले रहे हैं, और डेप्टर का मतलब है माल उधार देना। डी से देना, और सिंपल से याद रखना, डी से देना यानी कि सेल के लिए यूज़ होगा, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, परचेज यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम सैंडरी क्रेडिटर करेंगे और कंट्रोल ए से हम अपना लेज़र जो है वह एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है पेमेंट वाले में। अगर आप 5th क्वेश्चन देखेंगे उसमें एक ऑप्शन है चेक का, तो वहाँ पे आपको लेज़र जो है वो चेक का भी बनाना पड़ेगा। अब चेक का लेज़र बनाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया था, नेम में जाएगा चेक, और चेक जो होता है वो हमेशा बैंक अकाउंट से होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे बैंक अकाउंट कर दीजिए। यहाँ पे आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट ही सिर्फ करना है, ओडी या ओसीसी नहीं करना है, और एंटर से कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। ये तो हो गया हमारा सारा लेज़र बन गया, लेकिन एक लेज़र और बच रहा है जो कि सोल्ड यानी कि सेल का लेज़र बनाएंगे, और सेल हमेशा जो जाता है वो सेल अकाउंट्स के अंदर जाएगा, और एंटर से आप इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ये हमारा चल रहा है टैली प्राइम 3.0 क्लासेस। और सबसे बड़ी बात, अगर अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम सीखते हैं कि अब वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं। वाउचर बनाने के लिए आपको एस्केप का बटन दबाना पड़ेगा अपने कीबोर्ड का, और वहाँ से आपको बैक चले जाना है। जब भी आप बैक जाएंगे तो नीचे आ जाता है वाउचर्स टाइप, लेकिन हम बैक चले जाते हैं और यहाँ पे आ जाएगा आपका वाउचर। जब आप वाउचर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सारा टोटल वाउचर्स आ जाता है। अगर यहाँ पे आप साइड में देखेंगे, फर्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट, जनरल, सेल, परचेज एंड अदर वाउचर्स भी है। अदर वाउचर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में अगर मैं बता दूं तो बैंक से रिलेटेड जितने भी एंट्री है उसको हम कॉन्ट्रा वाउचर्स में करते हैं। पेमेंट, किसी को आप माल कैश में बेच रहे हैं या किसी का उधारी पेमेंट कर रहे हैं किस भी, तो वो आपका पेमेंट में जाता है। रिसिप्ट में हो जाता है, आपने किसी को उधार में माल सेल किए हैं या कैश में माल सेल किए हैं तो सिंपल से बिल बनता है और उस बिल को आप रिसिप्ट कहते हैं। या कोई आप कभी इन फ्यूचर आपने किसी को माल उधार में सेल किए हैं और उसका पेमेंट आपको आ रहा है तो उसका भी रिसिप्ट में होगा। जनरल वाउचर में आपका वेजेस हो जाता है, जैसे आलतू फालतू जो कंपनी के खर्चेज होते हैं वो आप जनरल वाउचर्स में करेंगे। सेल हो जाता है, माल अगर आप उधार में सेल कर रहे हैं ना तो सेल आ जाएगा, माल अगर उधार में आप परचेज करें तो वो परचेज में आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये क्लास जो है वो पसंद आया होगा, इतना जितना भी मैंने बता दिया है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है वो रोहन स्टार्ट बिजनेस कर रहा है, तो जब हम लेज़र बनाते हैं तो अमाउंट वहीं पे हमें डालना होता है। और सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, परचेज फर्नीचर इन कैश। अब याद रखिएगा, परचेज फर्नीचर यानी कि फर्नीचर को परचेज किया है, तो परचेज यानी कि पेमेंट किया है, और ये कैश में किया है इसलिए हम पेमेंट में करेंगे इसका। तो सिंपल सी अकाउंट्स में आपको डालना है कैश, और जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली फर्नीचर्स, जैसे F दबाएंगे तो आपका नेम में फर्नीचर्स आ जाएगा, ठीक है। और फर्नीचर ने आप कितने को यानी कि कितने का परचेज़ किए हैं तो यहाँ पे आप वो अमाउंट डाल दीजिए। जैसे मैंने 90,000 का परचेज़ किए हैं, और एंटर से आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये आपका परचेज़ का जो है सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। थर्ड क्वेश्चन में है परचेज मशीन इन कैश ₹1 लाख, यानी कि ये भी परचेज़ कर रहा है, लेकिन बड़ी बात क्या है, कैश में परचेज़ कर रहा है। तो अकाउंट्स में हमेशा कैश आ जाएगा। अगर चेक से करेगा तो चेक आएगा, कैश से करेगा तो कैश आएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। तो हम कैश डालते हैं। क्या परचेज़ कर रहे हैं, मशीन कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने मशीन का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया था। और यहाँ पे अगर 1 लाख का कर रहा है तो आप यहाँ पे 1 लाख पूरे अमाउंट डाल के और एंटर से इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद आता है हमारा परचेज गुड ऑन क्रेडिट 10,000 फ्रॉम राम। अब माल क्या कर रहा है, माल को परचेज़ कर रहा है। किससे परचेज़ कर रहा है, राम से परचेज़ कर रहा है और उधार में कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता ही दिया, कभी भी माल को अगर हम उधार में परचेज़ करते हैं तो वो परचेज़ में जाता है। और डायरेक्टली हम F9 का बटन प्रेस करेंगे। F9 का बटन जब आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अभी पेमेंट आ रहा है ना, यहाँ पे आप देखेंगे पेमेंट आ रहा है, लेकिन आप F9 का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे परचेज़ आ जाएगा। हमारा आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन में परचेज गुड ऑन क्रेडिट 10,000 फ्रॉम राम। अब देखिए राम क्या कर रहा है, माल को उधार खरीद रहा है, यानी कि उधारी में खरीद रहा है।
तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले आ जाता है सप्लायर नंबर। सप्लायर नंबर का मतलब है आपका बिल नंबर क्या है, बिल नंबर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डेट डालिए आपकी बिलिंग कब हो रही है। पार्टी नेम आप किससे, आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, पार्टी नेम, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल में अभी हम पार्टी का कोई भी डिटेल नहीं डाल रहे हैं और यहाँ पे वही सेम पूछने लगा। उसके बाद यहाँ कह रहे परचेज कर रहे हैं, ठीक है, अब परचेज कर रहे, देखो नेम ऑफ आइटम आ गया। अब इसको हाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट के साथ आपको की का बटन दबाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको F11 फीचर्स जाना है। नहीं तो आप क्या करिए, डायरेक्टली F11 का बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे आपका आ जाएगा इन्वेंट्री वाला ऑप्शंस। तो इस इन्वेंट्री वाले ऑप्शंस को ना आपको नो करना है और नो करके कंट्रोल A का बटन दबा दीजिए। अब यहाँ देखेंगे ना, पहले आइटम जो आ रहा था ना, अब वो आइटम नहीं आ रहा, अब डायरेक्टली पार्टिकुलर आ रहा है। अब ये सेम बाकी तो वही होगा, पार्टी में आपका राम ही रहेगा, बस पार्टिकुलर में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको परचेज करना है। जैसे आप पी का बटन दबाएंगे परचेज का ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कोई आइटम का नाम ही नहीं दिया है, तो हम डायरेक्टली पार्टी का नाम डाल करके परचेज कर देंगे। और कितने का परचेज कर रहा है, ये 10,000 का परचेज कर, आप डायरेक्टली 10,000 डाल के और एंटर से इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। ये हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेमेंट 5,000 चेक फ्रॉम राम। अब देखिए पहले तो 10,000 उससे परचेज किया उधारी में, लेकिन अब क्या कर रहा है, उसको माल जो है ना, मतलब माल का पैसा उसको पे कर रहा है। तो पे करने के लिए हम डायरेक्टली चले जाएंगे अपने पेमेंट में, यानी कि F5 का बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो पेमेंट में चला जाएगा। अब यहाँ किस चीज़ से कर रहा है, कैश तो कर नहीं रहा है, किससे कर रहा है, चेक से कर रहा है। तो डायरेक्टली पहले हम कैश डालते थे अकाउंट्स में, अब इसमें हम चेक डाल देंगे। और चेक डालने के बाद किसको पेमेंट कर रहा है, यहाँ हम परचेज राम को पेमेंट करते, यहाँ आर जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ राम आ जाएगा। देखिए दोनों नेम तो दोनों आ गया, लेकिन पेमेंट किसको कर रहा है, राम को पेमेंट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, राम से ये भी बता दिया कि राम से इन्होंने 10,000 का माल ऑलरेडी खरीद रखा है, यहाँ उसका बैलेंस भी दिखा रहा है। लेकिन अभी हम उसको पेमेंट कब कितना कर रहे हैं, 500 कर रहे हैं और 5,000 पेमेंट कर रहे हैं। और एंटर से आप उसके 5,000 जो है वो पेमेंट कर दीजिए और यहाँ चेक का डिटेल डालना पड़ेगा और बाद बाकी एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है सोल्ड फर्नीचर इन कैश। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो है सोल्ड, यानी कि आपको सेल करना है। सेल करने के लिए आपको F8 का बटन प्रेस करना पड़ेगा। और सेल कैसे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं या कैश से कर रहे हैं, तो फिलहाल कैश ही से कर रहे हैं क्योंकि कैश इसके पास बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम कैश करते हैं। और कैश ब्लैक मनी में काउंट होता है, वाइट मनी होगा तो गवर्नमेंट को बहुत टैक्स देना पड़ेगा। और कैश में क्या परचेज कर रहा है, फर्नीचर्स परचेज कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे लग रहा है हम फर्नीचर का लेज़र नहीं बनाए थे या कुछ मिस्टेक हो गया जिसके कारण यहाँ शो नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी कर देंगे, डायरेक्ट ऑल्ट सी, फर्नीचर पे आके आप ऑल्ट सी कर दीजिए और यहाँ पे आप फर्नीचर का बना दीजिए। और फर्नीचर जो जाता है वो फिक्स एसेट्स में जाता है और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। इसमें क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो हमें आइटम डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे डायरेक्टली आप आइटम वाला क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको करवाऊंगा और यहाँ कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिए। आशा करता हूँ आप सबको क्लास बहुत ही अच्छा लगा हो और कुछ ऐसा समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करिएगा। कोई भी नया क्वेश्चन या नया टॉपिक चाहिए आपको कमेंट करिएगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे वीडियो को जाते जाते ना लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। तो मिलते हैं कोई नई टॉपिक में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।